से पहले पीके भेजा था ममता, पीके की रिपोर्ट के हिसाब से, पीके टीम के हिसाब से अभी उसको टिकट मिला। काना हो, लंगड़ा हो, लुला हो, कुछ भी हो, ममता को देख करके हम वोट मारेंगे। ममता है इस देश की बहन, ममता को न छोड़ेंगे। ममता है इस देश की बहन, ममता को न छोड़ेंगे। कहता है ये हम सब का ये मन, ममता बहन है। 4 में प्रचार किया और 5 में नहीं किया। दीपा दास मुंशी, और उसको तो अभी लालटेन लेकर नहीं, ढूंढ के पैसे नहीं मिलेगा। वो तो जो दुश्मन था वो धक्का मार दिया। अब हम लोग को देखना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे। वो घर में बैठ कर रहे, हम लोग मजबूती से वोट देंगे, हम लोग मजबूती से वोट देंगे। ये तो नसीब का खेला है, ये घूसखोरी नहीं है। हम वोट देंगे, वो वोट मिलेगा उसको बैठ के वहाँ। जो वोट काटेगा टीएमसी का बम फंड, इधर बीजेपी निकलेगा। बीजेपी निकलेगा? हाँ, हम बीजेपी करता हूँ, मुस्लिम हूँ, फिर भी हम बीजेपी करता हूँ। क्यों? हमारा कोई चाकरी दिया है। सत्य का जय होगा। हाँ, यानी सत्य, अगर किसी कहीं भी अगर अब देखोगे सत्य क्या है तो वो एक है ममता बनर्जी। ये सब रोजगार के बात कीजिएगा, थोड़ा जीडीपी बढ़ाई सब काम कीजिएगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम है ही, एनआरसी सीए अब मुस्लिम का एक किनारा कर दिया। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदीगी विधानसभा में अभी हम हैं। करंदीगी विधानसभा के बारे में हम आपको बता दें कि पिछली बार 2016 में जब चुनाव हुआ तो यहाँ से टीएमसी जीती, टीएमसी के मनोदेव सिन्हा जीते। और उससे पहले और अगर हम पीछे जाएं तो लगातार 4 बार फॉरवर्ड ब्लॉक, जो लेफ्ट के गठबंधन का हिस्सा है, फॉरवर्ड ब्लॉक के विधायक रहे। और थोड़ा आप पीछे जाएंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस के बीच इस सीट का अदल बदल होता रहा। लेकिन 2016 में ये सीट टीएमसी जीती। इस बार टीएमसी ने उम्मीदवार अपना बदल दिया है। टीएमसी के उम्मीदवार अब एक युवा नेता हैं, गौतम पाल। लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ की जो गठबंधन है उससे फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपना उम्मीदवार उतारा है हफीजुल इकबाल भोला को। और भाजपा ने अभी तक अपना उम्मीदवार यहाँ डिक्लेयर नहीं किया है। हम लोगों से सीधा बात करते हैं। ये रसाखोआ मार्केट है, आज हाट का दिन है, संडे है। यहाँ लोगों से, स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर इस बार करंदीगी विधानसभा के लोग वोट करेंगे। कहाँ घर हुआ? घर है भूल की, यही करंदीगी विधानसभा? हाँ, भूल की। बताइए, इस बार आपके इलाके में किन मुद्दों की चर्चा है? इस बार किस आधार पर वोट होगा करंदीगी में? हमको तो लगता है तृणमूल का वोट होगा। अच्छा, क्यों ऐसा? क्यों ऐसे? जो नरेंद्र मोदी सब गैस का भाव बढ़ा दिया, डीजल का भाव बढ़ा दिया, और वो जो है देश का परिस्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, उल्टा सीधा हो रहा है। महंगाई को लेकर यहाँ पे आप लोग? हम महंगाई के लिए बोल रहे हैं सब। हाँ। उसके अलावा कोई मुद्दा? उसके और क्या मुद्दा? वो तो गया मोदी साहब। अच्छा, कहे जो वो सब देश को बेच देता है। अच्छा, क्या करेंगे इसके वाला? हमको तो अपना भी ख्याल रखना होगा। टीएमसी का उम्मीदवार कौन है, जानकारी मिली? टीम की यहाँ पे टीएमसी का उम्मीदवार कौन है प्रत्याशी? उसका नाम है ये गौतम पाल। अच्छा, झारी बरहास। यही करंदीगी विधानसभा में? हाँ, करीम विधानसभा में। करंदीगी विधानसभा के लोग इस बार, हाँ, बोलिए। किस आधार पे वोट करेंगे? क्या मुद्दा है इधर? ममता। क्यों ऐसा? क्यों ममता सोच ली पहले से? ममता। क्या वजह है? हाँ? क्या वजह है? बढ़िया काम किए हैं, अच्छा काम करता है। कुछ काम गिनाइए। हाँ? कुछ काम गिनाइए, क्या काम? बहुत काम दे रहे हैं हम लोग को, जैसे कि हमारा को चावल दे रहे हैं फ्री। अच्छा, हमको देखभाल करते हैं, लॉकडाउन में पूरा काम दे रहे हैं। अच्छा, इसीलिए हम उसको अच्छा समझते हैं। क्या करते हैं आप? हम कोई गृहस्थली का काम करते हैं, कोई नहीं। गृहस्थली करते हैं, घर पर काम उम है, गरु बछुर है, बकरी उकरी, उसको पूछते हैं, पालते हैं, वही खाते हैं। यही। टीएमसी का कैंडिडेट कौन है अभी? उम्मीदवार कौन बना? गौतम पाल। हाँ, अभी हुआ। अच्छा, मिले हैं? हाँ, पहले था ये मनोदेव सिन्हा। अच्छा, गौतम पाल लॉकडाउन में बहुत काम किया है, अच्छा, इसीलिए इसको प्रार्थी दे दिया ममता दीदी। अच्छा, इसलिए हो गया। लॉकडाउन में बहुत काम किया। हाँ, क्या अरे बहुत दिया, चावल दिया, डावल दिया, आया था हमारा इसमें अच्छा काम दिखाया, इसीलिए उसको टिकट दे दिया। जो दे दिया तो उसको मान लिए हैं। अच्छा, ममता दीदी जिसको दिया है ना उसको मानेंगे हम लोग। जिसको भी कैंडिडेट दिया हाँ, उसी के मान लेंगे, कोई बात नहीं। उसको भी देता था, उसी को भी मान लेते। अच्छा,
अगर कोई जो खराब अच्छा इसको वो अच्छा है ये बढ़िया है ये नहीं बोलेंगे, सब समान है। उसको वो जो दिया ना वो सोच समझ कर के दिए थे, इसीलिए उसके हम समझते हैं जो दे दिया ठीक कर दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक भी तो कैंडिडेट दे दिया अपना। हाँ फॉरवर्ड ब्लॉक, हाँ उसका भी कैंडिडेट आ गया। हाँ वो ये बोला उसको दिया था फॉरवर्ड वालों, पहले वो था अभी वो हुआ, अच्छा, उसको दे दिए, इसीलिए वो भी है ठीक है। उसका इलाके में है चर्चा? है थोड़ा है, उतना नहीं है, उतना नहीं है। हाँ, 10 ठो में 1 ठो मिलेगा अच्छा, ये भोला को। और बीजेपी को? बीजेपी का हमारा यहाँ तो नहीं है, 2-1 ठो तो हो भी करेगा। अच्छा, गांग छड़ा तरवाली नहीं होगा ना तो होगा करेगा, ठीक है। कहाँ करूँगा? यहीं रासाखा में। क्या करते हैं आप दुकानदारी करते हैं। यही रसाखवा में? हाँ, इस बार किस आधार पे वोट होगा आप करंदगी में? विकास के आधार पर। हाँ? विकास के आधार पे अच्छा, कौन कौन सा विकास, कैसा विकास हुआ? जो ये ममता बनर्जी बहुत सा काम किया है उसी के ऊपर वोट होगा। हमारे ममता सरकार जो है वो हर चीज में आगे है, गरीबों की मसीहा है। हम लोग उठने बैठने में कोई तकलीफ नहीं है। ये जो लॉकडाउन हुआ कितना जुल्म किया, देखिए लोग आदमी खाने नहीं पाता था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा दिया, उसके बाद आदमी चला। तो ये ममता सरकार को चाहिए, हम लोग को हर हालत में चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट हो, कैंडिडेट ये जो आया है ये भी अच्छा है, वो जो था वो भी था, लेकिन ये जनता का ये है मामला है, जिसको चुन लिया उसको वोट देना पड़ेगा। हम लोग ऊपर में देखते हैं जो वो सही चलाता है कि नहीं। हमारा ये आवेदन है सबको मिला के वोट दो ममता सरकार को। हमारी सरकार है वो, मजबूती घर की सरकार चलना चाहिए और चलाना चाहिए। ये पैसा वाला सरकार नहीं है, ये घर की सरकार है, सबकी देखती है, सबकी मानती है, सबकी चलती है। हमारी सरकार है, सबकी माँ है, ममता है, हमारा माँ बहन को देखता है, सुरक्षा करता है। यही चलना चाहिए, बस हमारा यही ये है। अरे बहुत अच्छा बोला। व्हील चेयर पे आज से दीदी प्रचार करने के लिए निकली, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, वो तो जो दुश्मन था वो धक्का मार दिया, अब हम लोग को देखना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे, वो घर में बैठ के रहे, हम लोग मजबूती से वोट देंगे, हम लोग मजबूती से वोट देंगे। ये तो नसीब का खेला है, ये घूसखोरी नहीं है। हम वोट देंगे, वो वोट मिलेगा उसको बैठ के वहाँ, उसका कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है उसको। वो बैठा रहे, हम लोग वोट डालेंगे, वो वोट मिलेगा उसको वहाँ, कोई भी कैंडिडेट हो। बस। कहाँ करूँगा? घर है मेरा सावधान। अच्छा, क्या करते हैं? मतलब प्राइवेट टीचर हैं। अच्छा, स्कूल चलाते हैं? स्कूल चलाते हैं, मैं स्कूल चला रहा हूँ, प्राइवेट ही पढ़ा रहा हूँ। सावधान में? सावधान में। कौन सा स्कूल? फ्रीडम इंग्लिश मीडियम मिशन दुल्हेपुर, ठीक है। और मैं प्राइवेट भी पढ़ा रहा हूँ, स्कूल भी चला रहा हूँ, 2 ही चीज़ भी कर रहा हूँ। अभी अब क्वेश्चन कीजिए मेरे को, तब मैं आंसर बोल रहे थे करूँगा। इसलिए ना। हाँ, तो चुनाव है करंदगी में, किस मुद्दे पे, किन मुद्दों के आधार पर वोट होगा इस बार? देखिए, मुद्दा पर तो वोट होगा, ये बात तो सही है। हाँ, करंदगी में जो होगा, पहले उन्नयन के बारे में वोट होगा, अच्छा, ठीक है। चुनाव होगा, उन्नयन कैसे हुआ है 10 साल से, हाँ, वही से वोट होगा। और एक बात, जो बीजेपी सरकार है, मतलब नरेंद्र मोदी जी, वो क्या कौन सा काम किया है, नहीं किया है। मतलब देखिए, आप जो धर्म के बारे में बात कर रहा है, हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध, ठीक है, वही काम से लगा रहे हैं। ये सब सरकार नहीं चलेगा बंगाल में, एक बात। दूसरा बात है, जब टीएमसी सरकार है, टीएमसी सरकार को काम देकर वोट होगा, लेकिन करंदगी में यही होगा जो काम कौन सा हुआ है, ये बात तो बाद में, ठीक है। जब हमारा करंदगी में मनोदेव सिंह आया था, जो ओल्ड एमएलए, तभी चला गया, वो काम नहीं किया है, ठीक है। इस बार नया जो आया है गौतम पाल, होगा कैसे काम करेगा, वो भी सोचकर लोग उसको ही चुनाई करेगा, मतलब वोट देगा, ठीक है। यही बात है। कहाँ से हैं? यहीं पे कांति पर घर है। इस बार आपकी करंदगी विधानसभा में किन मुद्दों के आधार पर वोट होगा? उन्नयन का मुद्दों पे जो काम किया उसको वोट डालेंगे हम लोग। कैसा काम, कौन काम किया? रास्ता का जो काम किया है ममता सरकार,
लॉकडाउन में जो बाहर में फंसा हुआ था लेके आया, लॉकडाउन में जो खाना रेशन का दिया, चाल दिया, गेहूँ दिया, प्याज, सब कुछ दिया है। स्कूल में कोन्ना सारी देता है, जुबो सारी देता है, साइकिल देता है, स्टूडेंट को बोई, खाता, हर कुछ देता है। निम्न श्रेणी फैमिली लोग को, हम लोग को सब कुछ मिलता है इस सरकार में। और बीजेपी सरकार वो तो भेदभाव को बात कर रहा है। हाँ, जीएसटी लगा दिया, कितना खाने का दिक्कत हो जाता है, आदमी का खाने का दिक्कत होता है। और इस वेस्ट बंगाल में ये जो ममता सरकार है, सबको मिलजुल के रखता है। हिंदू मुसलमान वो कोई बात नहीं है, भाई भाई की तरह है। हाँ, और ये मोदी सरकार जो है, एक बार नोटबंदी किया, कोरोना में सबको अटका दिया, तो बंद कर दिया, स्कूल कॉलेज सब कुछ खत्म कर दिया। कितना भी नुकसान हुआ है। हाँ, और वही जो करंडी की विधानसभा में हम लोग का जो मनोदेव सिन्हा था, वो खास काम नहीं किया। अभी जो आया है गौतम पाल, ये लॉकडाउन में बहुत कुछ दिया। वो हम लोग का जुबो का प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट का, लॉकडाउन में बहुत कुछ दिया है, खाने का। हाँ, रेशन दिया। जुड़े आप टीएमसी से जुड़े, मतलब पार्टी में टीएमसी में? हाँ, टीएमसी हम नहीं, सबको। ममता बनर्जी का हम लोग फैन है। अब यहाँ का ममता बनर्जी जिसको टिकट दिया है करंदी के विधानसभा में, गौतम पाल को, हाँ, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। ममता है इस देश की बहन, ममता को न छोड़ेंगे, कहता है हम सब का ये मन, ममता बहन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है, ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। कश्मीर है मेरा वतन, कश्मीर न देंगे, कश्मीर है मेरा वतन, कश्मीर न देंगे, कहता है शहीदों का कफन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। किसान और मजदूर का सिला ताज महल है, किसान और मजदूर का सिला ताज महल है, कहता है किसानों का पसीना मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। ममता है इस देश की बहन, ममता को न छोड़ेंगे, ममता है इस देश की बहन, ममता को न छोड़ेंगे, कहता है हम सब का ये मन, ममता बहन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। बच्चे हमारे हैं, देखभाल वो कर रही है। जैसा कि हमारा बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, पैदा होने के बाद हमारे बच्चों को 6 से 6,000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद बच्चा अगर चलने के लायक हो जाता है तो उनको स्कूल में पैसा दिया जाता है, उनको बैग दिया जाता है, जूता दिया जाता है। फिर उसके बाद उन बच्चों के लिए किताब दिया जाता है। फिर वो बच्चा अगर 18 साल का हो जाता है तो उनको कन्याश्री दिया जाता है। उसके बाद जब शादी के लायक हो जाती है फिर उनको 30,000 रुपये शादी के लिए दिया जाता है। तो इससे बड़ा और काम किसी ने नहीं किया हमारे देश के। हम अगर अपने जानकारी के एतबार से अगर हम कहें तो इनके अलावा अभी कोई मंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है। तो इसलिए हमारे देशवासियों से हमारा कहना है कि ममता बहन को कभी ना छोड़ें और ममता को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं। हम बिहार से हैं। बिहार से तो वोट कहाँ दीजिएगा? अरे हम बिहार से है, वोटर भी है। वोटर बिहार के हैं ना बंगाल के? अरे हम तो बिहार के वोटर है, बंगाल के भी हैं, दोनों जगह के? दोनों जगह के हैं। ऐसे किसी और एक भी सुनिए ना, अरे मोदी जो काम किया है ये अच्छा नहीं किया। लॉकडाउन में जितने ये गरीब था ये सबको रोड पे ले आया, सबको मरवा डाला, ठीक है। और वो तो अमीर के लिए सोचता है, अमीर को वो करवाता है,
गरीब को तो रोड पे लेके उसको तो ऐसे ही मार डाला। ठीक है, हम तो यही बोलेंगे देश को बेच दिया ये मोदी। या ममता बनर्जी जो है ना, जो काम किया है वो अभी तक मोदी का वो जो है बड़े से बड़े वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, ममता दीदी जो है ऐसे काम किया है गरीब के लिए, हर एक किसान के लिए काम किया है, उससे बढ़ के कोई काम नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। कहाँ से हुए आप? खुरका स्टेट, करंदगी थाना, उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल। पार्टी से जुड़े आप? टीएमसी से? हाँ, टीएमसी से जुड़े हुए हैं बहुत पहले से। अच्छा, किस पद पे टीएमसी, किस पोस्ट पे? हम बूथ प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, हाँ। तो आपके कैंडिडेट यहाँ पे बदला गया? मेरा कैंडिडेट तो अभी क्या अभी वाला कैंडिडेट अच्छा है ना पुराने विधायक अच्छे थे? नहीं, अभी वाला जो आया है वो फिटेस्ट कैंडिडेट है, उसके आगे में कोई कैंडिडेट नहीं। खेला होवे तो खेला होवे। हम लोग किसान के साथ हैं, किसान आ रहा है हमारे पश्चिम बंगाल में, हम लोग उन लोगों का पूरा इस बहुमत से साथ है जितना भी है। दीदी जो आप व्हील चेयर पे प्रचार करने आई है, इस पर क्या कहेंगे? दीदी आई है, व्हील चेयर पे पैर में चोट है, उसके लिए हम लोगों को बहुत अफसोस है। हाँ, उनके साथ जो भी हुआ, जो भी किया, हाँ, तो ये बहुत बड़ा हम लोगों को सदमा है। बीजेपी डर गया है, उसलिए बीजेपी डर गया है, उसलिए दीदी को वो वहाँ पर जो कन्वाई लोग के वो धक्का मार के उसको टैंक को चोट पहचान दे दिया, वो बढ़ जाए घर में। अच्छा, बीजेपी लोग जो है शुभेंदु अधिकारी वो डर गया है कि हम हार रहे हैं 2 लाख वोट से दीदी का पास से, इसीलिए उसका दिमाग काम नहीं करता है, इसीलिए दीदी को वहाँ पर प्लानिंग के तरह उसको गिरा दिया, वहाँ पर टैंक में चोट दे दिया कि वो प्रचार नहीं कर सके। लेकिन दीदी जो है ना, वो घर में व्हील चेयर में बैठ के भी बात के प्रचार करेगा तो टीएमसी का 200 सीट लेकर आएगा, 200 घर में का पद यात्रा करनी तो व्हील चेयर लेके पैदल यात्रा करो, घर में बैठ के रहे, 200 सीट मिलेगा वेस्ट बंगाल में, बैठ के वो जीत जाएगी। हाँ, ममता जो है वो ममता ही है, सबके लिए, सबके दिल में बैठा हुआ है। ठीक है। रास्ता प्राणनगर, पोस्ट ऑफिस महिषपुर पड़ता है, और थाना करंदगी, जिला उत्तर दिनाजपुर, विधानसभा भी करंदगी। हाँ जी। करंदगी में इस बार वोट किस आधार पे होगा, क्या मुद्दे हैं? वोट तो ममता के जो कोई भी कैंडिडेट है, ममता की वोट में जाएगा। कोई ये इसमें कोई कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं, कैंडिडेट से मतलब नहीं। ममता के कोई भी अगर कोई एक गरीब आदमी उठ जाए ना, उसकी ही वोट देगा। कि बीजेपी कोई काम नहीं कर रहा है, बीजेपी तो सही धोखा देता है आदमी को, काला धन लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ तो होता ही नहीं। और फॉरवर्ड ब्लॉक जो है कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक वो तो नाम का है, वो क्या है? वो अभी कुछ दिन पहले वो कांग्रेस में था और अभी फिर आया वो टीएमसी में, नहीं उससे पहले फिर वो निर्दल किया और फिर अभी बाद में आया वो टीएमसी में। टीएमसी होने के बाद अभी चला गया फ्रॉड में। आदमी तो ऐसा नहीं, वो व्यवसाय कर रहा है, समझिए, व्यापारी है, समझिए। वो वोट होगा उनको समथिंग जो 2-4 आदमी खाने के लिए करेगा, 2-4 पोस्ट। और अभी जो हमारे अभी ये उठा है भोला, ये गौतम पाल बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा, 100%, कोई बात नहीं, उसमें कोई शक नहीं। घर नेगुआ बाजितपुर, करंदगी विधानसभा नहीं, चकलिया पड़ता है हम लोग, चकलिया पड़ता है। तो इस बार किस आधार पे वोट करेंगे? इस बार हम लोग सब मुर्दा ये टीएमसी करेंगे, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी हमारे जন্য ভালো খাটছে, আমরা ওকেই ভোট দেবো। ক্যান্ডিডেট দেখবো না, যে ক্যান্ডিডেট যে হোক যদু মধু, আমরা মমতাকে দেখে ভোট দিই। कैंडिडेट वगैरह से मतलब ही नहीं, कैंडिडेट का कोई काना हो, लंगड़ा हो, लुला हो, कुछ भी हो, ममता को देख करके हम वोट मारेंगे। आपका चाकुलिया में कैंडिडेट कौन हुआ? काउंटर हमारा मिनाज है, व्यक्ति को हम 2 बार जीता है, 2 बार अभी रैलिंग है, मगर हम लोग का कुछ नहीं, बूथ में अभी अंचल में कभी नहीं घूमने आया है, एक बार नहीं आया, वोट लेके भाग गया। कौन सा अंचल हुआ आपका? वो हमारा अंचल पड़ता है चपड़ाबाड़ी, चपड़ाबाड़ी पड़ता है, बाजार का 1-2। नहीं आते उधर? नहीं, कभी नहीं आया, 2 अंचल में अभी कभी नहीं आया। हमारा विधानसभा वहीं चकलिया पड़ता है, थाना पड़ता है दलगोला, ब्लॉक पड़ता है करंदगी। कहाँ घर हुआ? यही है रसोगा में, भोजपुर है। किन मुद्दों पे इस बार करंदगी के लोग वोट करेंगे? मुद्दों में क्या वोट करेगा? अभी जो ममता सरकार है, हमारा ममता सरकार जो काम किया वो तो दूसरा पार्टी कोई काम नहीं किया। और जो अभी लॉकडाउन में जो स्कूल, मोदी सरकार तो स्कूल सब बंद कर दिए। अभी ऑनलाइन में जो परीक्षा किया
इंजन दिया उन लोगों को, अभी 10,000 रुपया करके मिला, एक मोबाइल भी दिया, साइकिल भी दे रहा है, अभी 2 रुपया में रेशन भी मिल रहा है उसको, अभी फिर फ्री में मिल रहा है अभी रेशन। राशन फ्री में मिल रहा है? हाँ फ्री में मिल रहा है। तो अभी जितना दिन हमारा ममता सरकार रहेगा उतना दिन फ्री मिलेगा। फ्री दे रहे हैं। ममता सरकार रहेगा तो राशन द्वार में मिलेगा, घर के द्वार में। राशन के बारे में बोले और राशन जो देता है ममता दी, अभी ममता फिर आएगा सीट में, कन्याश्री दिया है, वो भी सभी फ्री मिलता है, सुबह साथी सब मिलता है हम लोगों का। उसी को देखकर आप लोग? हाँ उसी को देख देंगे, दीदी को देख के देते हैं हम, काम करके जो काम करेगा इस बाजार में वही उसी को हम लोग वोट देंगे। एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसको हॉस्पिटल का खर्चा दिया जाता है, पैसा मिलता है। करंदी में बताइए इस बार किस आधार पे करंदी के लोग वोट करेंगे, क्या मुद्दा है? मुद्दा तो एक ही है, हम लोग ममता बनर्जी जो उन्नयन काम करता है वो उससे अगर कोई बीजेपी जो करता है, बीजेपी तो सबको पता है वो राम नाम लेके पड़ा है, और तो कोई काम वाम होता नहीं। अब ममता बनर्जी जो काम किया है पूरी बंगाल में वो तो सब दिखता है, और हम लोगों का जो कैंडिडेट है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, गरीबों का मसीहा है वो गौतम पाल, तो उसको जितने का सब मतलब टाइम आने वाला है, जो दिन आने वाला है, जितने ऐसे ही गए हम लोग सिर्फ वो जो तारीख आने वाला है रिजल्ट का, उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं, जितने ऐसे ही गए हम लोग, जिस दिन मतलब कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया है उसी दिन हम लोग जीत गए, क्योंकि वो जो पावर में नहीं रह के जो काम कर सकता है वो और पावर में आके क्या करेगा तो सबको पता है, इसलिए जिस दिन गौतम पाल टिकट मिला उसको उसी दिन वो जीत गया है, सिर्फ टाइम आने वाला है। लोकसभा में या बीजेपी को कैसे वोट ज़्यादा मिल गया था करंदी में? देखिए अगर आप लोग इतना ज़्यादा वोट कटुआ आया था, वोट कटुआ उस टाइम वोट कटुआ दीपादान मुंशी आदमी बीजेपी के पास पैसा लेके आया था, अच्छा 5 करोड़ रुपया लेके आया था, 4 ब्लॉक में वो माइनॉरिटी वहाँ पर वोट जो है, उतना वोट तो आया हाँ 72,000 वोट मिला उसको। नहीं, आपकी करंदी में तो बहुत कम वोट मिला। हाँ तो 12,000 ना मिला, तो 12 प्लस होने से ये हो जाता ना, लेकिन वो 4 में प्रचार किया और 5 में नहीं किया, अच्छा दीपादास मुंशी, और उसको तो अभी लालटोल लेके नहीं ढूंढ के पैसे नहीं मिलेगा, उधर दिल्ली में बैठा हुआ 5 करोड़ लेके, वो जो देवेश्वरी चौधरी को जुदा दिया उसके बाद चल गया वो 5 करोड़ लेके वहाँ पर लेके आयश करता है कहीं पर। ठीक, आप क्या कहते हैं? भैया जो बोलो सही बोले, अब जो वोट काटने का राजनीति का आज तो दुनिया बन गया राजनीति, वोट कौन करता है? नेता हर कोई बनता है, गरीब का मसीहा हर कोई बन सकता है, नहीं बन सकता है। इन लोग आता है, अभी जो फॉर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट है देखिए, एक जो आदमी है कितना पार्टी कर रहा है, सबको पता है। अब थोड़ा वोट कटेगा, अभी हम लोग का जो रोलिंग पार्टी है उसको थोड़ा दिक्कत खड़ा करेगा, हमारा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये लोग जो कर रहा है, पहले कोई निर्दल करता है, कोई टीएमसी करता है, बीजेपी करता है, क्यों? अगर पार्टी करना तो एक करो ना, दम है तो सामने सामने लड़ो, ये क्या बात है? एक पार्टी से जुड़ा रहो, पार्टी क्यों बदलेगा ये लोग? तो वही उस टाइम भी वैसा ही कुछ हुआ था, कुछ पैसा वैसा लेके सब अपना वोट इधर उधर कर लिया, इसलिए थोड़ा कम पड़ गया, मगर इस बार दिखाएंगे हम लोग कैसे करके वोट करना पड़ता है। खार गोपालपुर करंदी की में किस आधार पे वोट होगा इस बार? इधर तो वोट होगा ऐसे होगा, जो टीएमसी तो लगभग ऐसे नहीं जीतेगा, क्यों? जो वोट काटेगा टीएमसी का बम फंड, इधर बीजेपी निकलेगा। बीजेपी निकलेगा? हाँ, हम बीजेपी करता हूँ, मुस्लिम हूँ, फिर भी हम बीजेपी करता हूँ। क्यों? हमारा कोई चाकरी दिया है घर पे, अभी 2 मिला है। बीजेपी से जुड़े हैं? हाँ बीजेपी जुड़ा हूँ, मुस्लिम हूँ मैं, फिर भी बीजेपी में वोट डालेंगे, इंशाल्लाह बीजेपी जीतेगा। और वाम फ्रंट जो खड़ा हुआ है वो वोट काटने के लिए खड़ा है, टीएमसी को हराएगा, ये गारंटी है। कब से बीजेपी में जुड़े हैं? 5 साल से जुड़ा हुआ है। हाँ, क्यों आपको बीजेपी, मतलब ऐसा क्या? ऐसा क्या नहीं है, फिर बाद में हम कांग्रेस पार्टी करता था, उस टाइम पे देखा जाए कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं होगा, बीजेपी करने से मेरा फायदा हुआ है, इसलिए बीजेपी फायदा हुआ है बताइए। चाकरी मिला है 2, रेल लाइन का 1 मिला है हमारा भैया को। आपके भैया को? हाँ। कहाँ पे, किस चीज़ में? और रेल पटरी में। अच्छा, तो बीजेपी दिया? हाँ बीजेपी दिया है। कौन दिया बीजेपी का? बीजेपी दिवोश्री दिया है। अच्छा, इसलिए हम लोग वाम फ्रंट में वोट नहीं डालता हूँ, पहले कांग्रेस में वोट करता हूँ, इस बार टीएमसी भी नहीं डालेंगे। वाम फ्रंट ऐसे वोट कटेगा, बीजेपी जीतेगा, टीएमसी हारेगा, गौतम पाल हारेगा, बीजेपी जीतेगा। तो बीजेपी का उम्मीदवार कौन? उम्मीदवार जो है उसका नाम तो मेरे को पता नहीं है उतना, अभी मैं बाहर में आया हूँ,
उम्मीदवार अभी बनानी है बीजेपी का, कौन हो सकता है? हाँ, जोलील होगा तो जुलील तो इधर नहीं खड़ा होगा, बाहर इस्लामपुर होगा लगता है। इधर जो होगा, जो भी केलारगंज खड़ा हो जाएगा, फिर भी बीजेपी जीतेगा। अच्छा, ये गारंटी है। अच्छा, इतना श्योर गारंटी के साथ? हाँ, गारंटी बोल सकता हूँ। 14,500 लीड है, वो भी रहेगा लीड। हम लोग मुस्लिम में वोट हमारा लीड मतलब लोकसभा वाला? हाँ, 14,500 वोट लीड है, फिर भी हमारा मुस्लिम उधर कैंडिडेट था, 93 वोट मुस्लिम लोग वोट दिया है, इस बार भी देगा। हम यही करंदी विधानसभा का अंडर अशोक वार्ड पोपर यहाँ का हूँ। किस मुद्दे पे इस बार, किस आधार पे वोट होगा करंदी में? निश्चित रूप पे यहाँ सत्य का जय होगा। यानी सत्य, अगर किसी कहीं भी अगर अब देखोगे सत्य क्या है तो वो एक है ममता बनर्जी, वो सत्य का साथ चलता है। वो जैसे में हमारा एक है फेकू टैगोर, क्या बोलता है उसको, हाँ, कभी भी उसको कभी भी देखो अपना जब उसको इलेक्शन का टाइम होता है, कभी हाँ किसी आदमी का रूप भेज करके, अभी जैसे वो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे होता है कि वो रविंद्रनाथ टैगोर सजदा है, माने ऐसा दिखाने होता है। लेकिन मैं उसको एक बात कहना चाहूँगा कि वो किसी को अगर कौवा का अगर आप मयूर के पलक लगाने से कौवा कभी मयूर नहीं बन जाता है। हाँ, तो वही है रविंद्रनाथ टैगोर का अंदर, वो जो एडुकेटेड है ना, वो थोड़ी का उसी का अंदर है। अभी तो उसको चाय का दुकान भी उसको चाय अभी नहीं मिला। हाँ, और उसको आप क्या कहेगा उसको? चाय का दुकान नहीं मिला मतलब? वो हर जगह कोई भी बोलता है कि उसका चाय का दुकान था, चाय दुकान है। अभी वो चाय वाले आप दिखाइए कोई भी एक व्यक्ति जो उसका हाथ में चाय काम करते थे, हाँ, कोई नहीं मिला। और हमारा कहीं भी जाइए आप, किसी भी वार्ड का किसी भी प्रधानमंत्री या किसी प्रेसिडेंट के पास जाइए, वो उसका पर्सनल होता है, एजुकेटेड वो पर्सनल होता है। लेकिन वो ऐसा हमारा प्रधानमंत्री है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके वो मतलब क्वालिफिकाई सर्टिफिकेट या मार्कशीट ये दिखाता है। वो तो आपको जो है ना, वो तो लैंग्वेज में पता चलता है कि कौन कैसा क्या है। तो जो हमारा जो ममता बनर्जी है, कहीं भी प्रकल्प जैसे कन्याश्री, रूपश्री, कहीं भी वो हर टाइम वो गरीब दुखी जो आदमी है, हमारे जैसा बंगाल का बात बोलिए, बंगाल में कभी अभी तो हम बंगाल में जैसे कि नवाब टाइम कहीं रिच थे, अभी तो कभी पोर हो गया, गरीब हो गया। लेकिन अभी जो 35 साल हमारा वाम फ्रंट सरकार में जो किए थे, उसको तो सुधार कर रहे हैं अभी हमारा ममता बनर्जी। तो अब काफ़ी टाइम लगेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। और हमारा जो करंदी विधानसभा में अभी जो एमएलए गौतम पाल चुने गए हैं, कैंडिडेट बने हैं। हाँ, तो इसके तरफ से हम यही बोलेंगे कि हमारा जो भी यंग जनरेशन था, जो भी यंग जनरेशन इससे पहले हम काम कर रहे थे, हम बहुत जितने दिन से हम वोट देने को सीखे हैं, वो हम टीएमसी को दे रहे हैं, क्योंकि हम कॉलेज लाइफ में टीएमसी कर रहे थे, अभी भी टीएमसी कर रहे हैं। शुरू से जुड़े? हाँ, बस शुरू से ही 5 साल बाद जो हम जो चुने हुए थे, हमारा जो एक्स एमएलए था, वो उसमें से कभी घबरा गए थे या दूर हो गए, बिछड़ गए थे। वो कभी अच्छा हम लोगों ने नहीं किया, यंग जनरेशन ने लिया। या कोई भी आप देखिए, कोरोना में जो हुआ था, फ्लड विक्टिम्स हुआ था, उस टाइम में किसी का पास नहीं गया है। वो अभी बोलता है कि हम भूमिपुत्र चाहिए। भूमिपुत्र का मतलब क्या है? भूमि का, अगर आप भूमि का पुत्र है तो भूमि का जनगण के पास साथ होना चाहिए। जिस टाइम में दुखी थे हमारा करंदी के निवासी, उस टाइम तो वो करंदी के निवासी के पास नहीं थे। कहीं भी आप उतना अच्छा काम नहीं किया। आप एक डिस्ट्रिक्ट का एक तरफ, हमारा डिस्ट्रिक्ट का और एक तरफ जाइएगा आप, क्या बोलता है, इटाहर, वहाँ से आया गौतम पाल, वहाँ से आकर हम लोग को परिवेशन किया, हम लोग को काम किया, गरीब दुखी के पास गया, बातचीत किया। उसमें से जो टीएमसी से जुड़े, आप टिकट का दावेदारी नहीं किए? नहीं, हम तो ऐसे बनाते हैं। अच्छा, विधायक बनाते हैं? कहीं भी हम बनाते हैं। जैसे हम मनादेव को वोट दिया और हमारा फैमिली दिया, और कई बंदे दोस्तों को बनाया,
विधायक खुद नहीं बनना, लोगों को बनाते हैं। लोग हम बनाते हैं। अगर कोई भी आप चाहेगा मेरे को ऐसा तो हम भी बन सकता है। हमारा घर हुआ टुंगीदगी, हम थाना करंदगी है, जिला उत्तर दिनाजपुर। हम प्रधानमंत्री को एक ही बात कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का बिना वोटे नहीं होता है। कहीं भी जाइए हिंदू मुस्लिम कोई बेरोजगार रोजगारी का बातें नहीं करता है। हम यहाँ जब रहते थे आज से 6 साल पहले, हम छोटा थे लेकिन हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ में रहते थे। अब हिंदू बस्ती में चला जाइए मुस्लिम बोल कर घृणा करता है, मुस्लिम बस्ती में चला जाइए हिंदू बोल कर घृणा करता है। ये पहले नहीं था, इसलिए हम प्रधानमंत्री का बोलना चाहते हैं। आप बोलते हैं बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है, लेकिन पहले ये कभी भी हम देखा नहीं। हम थोड़ा बहुत बिजनेस करते हैं, लेकिन अभी कहीं भी चला जाइए हिंदू मुस्लिम एक, इसका बिना कोई वोटे नहीं होता है। तो हम बोलना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम छोड़ के आप थोड़ा बेरोजगारी, अब जो लॉकडाउन हुआ किसी का पास पैसा नहीं है। पहले हम 10,000 12,000 रुपये दुकानदारी करते थे, अभी 2,000 3,000 रुपये हो रहा है। किसी के घर में खाना नहीं मिल रहा है। अभी ममता दीदी क्या कर रहा है, उसमें फ्री में 7 किलो का चावल देता है, गेहूँ देता है, आटा देता है। ये सब रोजगार के बात कीजिएगा, थोड़ा GDP बढ़ाई सब काम कीजिएगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम है ही NRC CA अब मुस्लिम को एक किनारा कर दिया, बोल रहा है मुस्लिम कोई वोट नहीं देता। हम पहले उसको वोट दिए थे। क्यों वोट दिए थे? हाँ, पहले हम वोट दिए थे। पहले बार हम BJP को वोट दिए थे 2014 में। उसके इसलिए वोट दिए थे, जो कांग्रेस जो था वो बहुत घोटाला कर रहा है। ये BJP आएगा तो घोटाला नहीं करेगा। वो बोल रहा है हम चाय वाला है, चाय बेच के खाते हैं, हमारा बीवी बाल बच्चा कुछ नहीं है। तो वो तो ज़्यादा घोटाला कर रहा है अभी। यही हमको कहना है। क्या करते हैं आप? हम व्यवसाय करते हैं। किस चीज़ का व्यवसाय? और कपड़ा का दुकान करते हैं। हाँ, यही रास्ता कुआ हटिया में जाते हैं। लेकिन पहले बहुत दुकानदारी हो रहा था, अभी कुछ नहीं हो रहा है। लोग आदमी के पास पैसा रहेगा तभी ना खरीदेगा। बाड़ी दुल्हेपुर, यही करंदी की विधानसभा? हाँ, करंदी विधानसभा है। सावधान पोस्ट ऑफिस सावधान, थाना करंदी, जिला उत्तर दिनाजपुर। कितने साल से सब्जी का दुकान लगाते हैं? हम यहाँ करीब 15-20 साल से। 15-20 साल से रसाखुआ में? हाँ, रसाखुआ में। और कोई हाट में लगाते हैं? नहीं, कोई हाट में नहीं, सिर्फ रविवार में लगाते हैं। रविवार में यहाँ पे? हाँ। उसके अलावा क्या करते हैं बाकी? उसके अलावा ऑफिस में काम करते हैं। कौन चीज़ का ऑफिस? मोहरी काम करते हैं, लैंड ऑफिस में, सेटलमेंट ऑफिस में, BLRO ऑफिस में। अच्छा, तो संडे को ऑफिस बंद रहता है? हाँ, संडे को ऑफिस बंद रहा है, इसलिए हम यहाँ काम करते हैं। अच्छा, दुकान करते हैं। दोनों काम हो जाता है, इधर से भी कमाई होता है। हाँ, होता है। तो इलेक्शन आ गया है, हाँ, क्या है इस बार, किस आधार पे वोट करेंगे आप? इस आधार पे गौतम पाल को वोट करेंगे। अच्छा, মানে TMC को करेंगे। ऐसा मतलब क्या वजह है? हाँ, वजह है जो पश्चिम बांगलार मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय অনেক উন্নয়ন করছে। পশ্চিম বাংলার উন্নয়ন করছে, আপনার প্রকল্প দিচ্ছে, রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী, খাদ্য সাথী, আপনার কৃষক বন্ধু, মানে স্বাস্থ্য সাথী, অনেক প্রকল্প, মোটামুটি আপনার 50খানা প্রকল্প আমরা উপভোগ করছি। আমি না করছি, আমার ভাই করছে, আর কেউ করছে। পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রদায়িকতা দাঙ্গা নেই, যার জন্য আমরা এই TMC তৃণমূল দলকে ভালোবাসি। ওই জন্য আমরা তৃণমূলকেই ভোট দিব। মাননীয় গৌতম পাল মহাশয় টিকিট পেয়েছেন, ওনাকেই দিব। উনি উন্নয়নকারী ক্যান্ডিডেট। এর আগেও আপনি এই করণদিঘি বিধানসভাতে উনি অনেক লোক গরিব মানুষকে বা চলাফেরা করেছেন। ওকে আমরা মানে গৌতম পালকেই ভোট দেবো, জিতাবো। আর BJPকে এই জন্য দিব না, বা আমাদের পশ্চিমবাংলায় আসতে দিব না। ওই নরেন্দ্র মোদী বাবু বলছে সবকা বিকাশ, সবকা সাথ আর সবকা বিকাশ। বিকাশ তো কিছুই করে না, গ্যাসের দাম বেশি, GST লাগু করলো, তারপরে আপনার এই পেট্রোল ডিজেলের দাম বেশি। সব আমরা জনসাধারণ তেলে চলছি, পেট্রোলে চলছি, গ্যাসে চলছি, এগুলোর ভর্তুকি দেয় না কেন্দ্র সরকার। আর বলছে আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ। ও কিছু উন্নয়ন করে না, সাম্প্রদায়িক ভোট করে। আমরা সাম্প্রদায়িকতা নাই পশ্চিমবাংলায়। এখানে যদি 2000 টাকার নোট যদি ছিটা যায় তো সবাই তো কুড়ার জন্য লুটালুটি করে মারামারি যাবে, তখন হিন্দুও মরবে, মুসলমান মরবে। তো নোটটাকে যদি ছিটিয়ে দিই তাহলে তো সবাই নেবে, তখন ওই রকম মুসলমানকে তাড়িয়ে দেবো, এই করবো, এই সব পশ্চিমবাংলায় চলবে না। আর ভাঁওতাবাজি ভোট চলবে না, দিল্লি থেকে এসে ওই নেতাগিরি চলবে না। আমরা এখানকার জনসাধারণ আমরা ভালোই মানে হিন্দু মুসলিম সবাই ভাই হয়ে চলি, আর একসাথে কর্ম করি, খাই।
আর ওই মানে হিংসা বিদ্বেষ আমরা আনতে দেবো না। আমরা পশ্চিমবাংলায় আমরা তৃণমূলকেই জিতাবো, তৃণমূলকেই ভোট দেবো। आपका सावधान का क्या मुद्दा? सावधानी सावधाने सबाई আমরা टीएमसी, बेशिरभागई टीएमसी। सड़क पुल पुलिया का कोई मुद्दा है नहीं? क्या चीज़ आप उम्मीद कर रहे हैं नए विधायक से? नया विधायक नई सरकार से कुछ उम्मीद कर रहे हैं? जब इलाके में आएगा तो ये पुल बन जाए, सड़क बन जाए। পুল সড়ক তো কমপ্লিট করে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের এলাকায় সব উন্নয়ন ভালো আছে, তাহলে যেগুলো বাকি আছে ওগুলো পরের স্টেপে করবে। हाँ घर हुआ महेशपुर। इस बार करंदीगी में किस आधार पे वोट होगा? टीएमसी ममता। क्यों, क्या क्या सोच के बहुत बहुत कोई हिसाब नहीं है। मतलब वजह क्या है, कारण क्या है? जो मांगेगा वही होगा, हिसाब नहीं है। टीएमसी जिंदाबाद।